तो आज लोकसभा के चौथे चरण का मतदान है और सवाल तो यही है जो बैकग्राउंड में आवाज आई कि सरकार कौन बनाएगा। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। अब से ठीक 1 घंटे 2 मिनट बाद 96 सीटों पर 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। मध्य प्रदेश के 8 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें आपको बता दें कि देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा सीटों पर आज मतदान होना है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 74 प्रत्याशी मैदान में हैं। एमपी की 8 सीटों पर 1,63,00,000 मतदाता हैं, जो इन 74 में से जो 74 कैंडिडेट अभी हैं, इनमें से 8 चुनेंगे। भाई जीतेगा तो कोई एक ही ना, और 8 लोकसभा सीटों पर मतदान है और 74 कैंडिडेट हैं, 8 सीटों को मिला लेंगे तो इनमें से जीतेगा कोई एक ही कैंडिडेट, यानी 74 में से 8 चुनने का काम आज आम जनता करेगी। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये जो फेज है मध्य प्रदेश का, इसमें लड़ाई थोड़ी जबरदस्त है, घमासान है चौथे चरण में। अब चलिए आपको देश का मैप दिखा देते हैं, किन किन क्षेत्रों पे आज मतदान होना है। देखिए उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल। अच्छा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तो नोट कर लीजिए, ये आपको हर फेज में मिल ही जाएंगे। मध्य प्रदेश आज के बाद संपन्न हो जाएगा, यहां वोटिंग आज के बाद नहीं होगी, मतलब लोकसभा 2024 की बात कर रहा हूं मैं। अब फिर आ जाइए महाराष्ट्र, आ जाइए, ओडिशा में भी वोटिंग तो है ही है, आंध्र प्रदेश की सीटों पर भी वोटिंग है और तेलंगाना में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खूब प्रचार किया है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन आमने सामने है। स्वाभाविक सी बात है, एक नजर उनमें भी डाल लेते हैं कि आमने सामने कौन कौन है। देखिए शंकर लालवानी, ये संजय सोलंकी, ये यहां से कांग्रेस का पर्चा खारिज हुआ तो इसलिए बसपा। उज्जैन से अनिल फिरोजिया, महेश परमार के बीच मुकाबला है, यहां पर अनिल फिरोजिया वर्तमान में अभी सांसद भी हैं। अब आ जाइए खरगोन, गजेंद्र पटेल ये भी सांसद हैं, इनकी लड़ाई पोरलाल खरते से है। खरगोन के रण में पोरलाल खरते कांग्रेस की तरफ से, और मंदसौर में सुधीर गुप्ता जो है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, और दिलीप सिंह गुर्जर ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। अब आते हैं अनीता नागर सिंह चौहान, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, और दूसरी तरफ कांतिलाल भूरिया चुनावी मैदान पे हैं। सावित्री ठाकुर ये धार से हैं, और राधे श्याम भुवेल इन्हें टक्कर कांग्रेस की तरफ से दे रहे हैं। अब आ जाते हैं देवास, महेंद्र सिंह सोलंकी यहां से देवास से लड़ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ दूसरी तरफ है राजेंद्र मालवीय। अच्छा, पिछली बार भी दोनों थे। ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल, खंडवा से लड़ाई है, यानी खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र पटेल कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में है। तो ये देखिए एमपी का जो आखिरी रण है ये आमने सामने है, इनमें लड़ाई है। तो बारी बारी से देखिए सुबह 6:02 हो रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता लगातार डटे हुए हैं। अब देखिए रवि हेमराज सिसोदिया को आप देख ही रहे होंगे, और हमारे साथ हरप्रीत कौर रीन भी है। तो शुरुआत में हरप्रीत कौर रीन आपसे ही करूंगा, आप कहां पर मौजूद हैं, किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, और क्या वहां पर मॉक पोलिंग संपन्न हो गई या अभी हुई है? बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आज अंतिम और चौथे चरण का लोकसभा चुनाव है। मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर ये आज मतदान होना है, और इस वक्त हम मौजूद हैं मंदसौर लोकसभा सीट के कमला नेहरू मतदान केंद्र पर। देखा जा सकता है कि जो तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, मॉक पोल अब शुरू हो चुका है। इसके साथ ही जो तमाम स्टाफ और अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच
चुके हैं। अब इस सीट की अगर बात की जाए तो मंदसौर में आज 18,92,000 से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनमें 9,40,000 से ज्यादा महिला मतदाता है। पूरे संसदीय क्षेत्र में 2,151 मतदान केंद्र बनवाए गए हैं। इसके साथ ही इस जिले में अगर बात की जाए तो मंदसौर में 1133, नीमच जिले में 743 और जावरा में 275 मतदान केंद्र हैं। देखा जा सकता है कि जो मॉक पोल है वो शुरू हो चुका है और मॉक पोल यहाँ पर किया जा रहा है। 7 बजे से मतदान यहाँ पर शुरू होगा और इसी मतदान केंद्र में यहाँ के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, बीजेपी के सुधीर गुप्ता सांसद भी हैं, वो यहाँ पर मतदान करने पहुंचेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी मतदान करने यहाँ पर आएंगे। फिलहाल जो मॉक पोल की तैयारियां हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। मॉक पोल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का व्यवधान या जो रुकावट है वो यहाँ पर ना हो। देखा जा सकता है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जो तैनात स्टाफ है वो सुबह से ही यहाँ पर अल सुबह से अगर कहा जाए तो आप पहुंचा है। यानी 2,151 मतदान केंद्र पर लगभग पूरी तैयारी है। हरप्रीत, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रवि हेमराज सिसोदिया इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, जहां पर भी हैं, जिस मतदान केंद्र पर हैं, वहां क्या तैयारी है और पूरे इंदौर में क्या तैयारी है, इस बात की आप जानकारी दीजिए। देखिए, अगर इंदौर की हम बात कर लेते हैं तो इंदौर पूरा लोकसभा क्षेत्र, इसमें 8 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें इंदौर 1, 2, 3, 4, 5, सांवेर, देपालपुर मिलाकर जो ये विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लगभग सभी विधानसभाओं में तैयारी पूर्ण है। इस वक्त मैं अग्रवाल नगर स्थित इस पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं, जहां पर कुछ देर बाद कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अभी अगर मैं बात कर लेता हूं तो मॉक पोल जो है वो शुरू होने वाला है। मॉक पोल शुरू होने के बाद में ये यथावत यहां पर परीक्षण कर लिया जाएगा कि जो ईवीएम है प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रही है, किसी प्रकार का कोई उसमें समस्या तो नहीं है, और मॉक पोल अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर इंदौर शहर की मैं बात कर लेता हूँ तो 4,500 से ज़्यादा पुलिस बल और एक्स्ट्रा जो पुलिस पार्टी है वो यहाँ पर बुलाई गई। 3,500 से ज़्यादा अगर मैं बात कर लूँ ओवरऑल हम अगर बात करने तो यहाँ पर बूथ हैं वनरेबल और सेंसिटिव बूथ की अगर बात कर लेते हैं तो 550 से ज़्यादा वनरेबल सेंसिटिव बूथ हैं, और उन पर भी अगर हम बात कर लें तो जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना चाहिए प्रशासन को वो लगाया हुआ है। तो अब से कुछ देर बाद अगर बात कर लेते हैं तो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी अगर मैं बात करूँ तो इंदौर शहर में देर रात जिस तरीके से बारिश हुई है, सुबह का जो पहला पहर है वो काफ़ी ठंडा है, और ये माना जा रहा है कि पहले पहर में एक अच्छी वोटिंग जो है, एक अच्छा मतदान जो है वो इंदौर वासियों की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि इंदौर शहर वैसे भी हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, और ऐसे में मतदान को लेकर भी काफ़ी इंदौरी जो है वो सक्रिय रहने वाले हैं। और माना जा रहा है कि पहले पहर में यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, जब तक धूप का असर ज़्यादा प्रभाव देखने को ना मिले, उसके पहले पहले बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो पोलिंग स्टेशन पर हमको देखने को मिल सकती है। इंदौर की अगर बात कर लेते हैं तो इंदौर में जिस तरीके से सभी को पता है कि एक बीजेपी के सामने बसपा प्रत्याशी मौजूद हैं, और ऐसे में सभी पार्टियों ने लगभग अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं। सारे जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर जो पीठाधीन अधिकारी हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, वो उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। इंदौर क्योंकि लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसके अंदर ग्रामीण और शहरी सीमा के क्षेत्र सभी आते हैं, इसलिए एक बड़े लोकसभा क्षेत्र होने के नाते एक उसी व्यापक स्तर पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई है। तो अब चूंकि आखिरी फेज़ है, और आखिरी फेज़ में पूरे मालवा निमाड़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो 8 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होना है, मतदान होना है, और उसी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, मालवा निमाड़ के सीटों पर मतदान होगा आज 8 लोकसभा सीटों पर। अमित वर्मा हमारे साथ धार से जुड़े हुए हैं। अमित, सावित्री ठाकुर और राधे श्याम के साथ साथ जो बाकी के कैंडिडेट हैं, अब से थोड़ी देर बाद ही जनता बता देगी कि हमने किसको मतदान किया, लेकिन उसके पहले क्या तैयारी निर्वाचन आयोग की है? आप कहां पर मौजूद हैं? स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि बता रहे थे रवि, उनके यहां मॉक पोल हो गया, आपके यहां भी अब तक हो गया होगा क्योंकि ये वोटिंग की बारी है। अपडेट दीजिए आप जहां पर भी हैं। चलिए, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपके पास लौटेंगे। अमित, इंद्रेश सूर्यवंशी हैं उज्जैन से, जानकारी दीजिए पूरी। इंद्रेश,
जैसे शाम को 6 बजे तक मतदान होना है, जिसे लेकर जिला निर्वाचन की टीम की ओर से काफी पूरी तैयारी हो चुकी है। मॉक पोल हो चुके हैं, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू होना है, तो इसलिए अब मतदान की तैयारी जो है की जा रही है। उज्जैन जिले में देखा जाए तो 2097 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 315 क्रिटिकल है, और शहर में जो क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या है वो 30 है। वहीं बात करें विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से, तो नागदा खासोट में 273, महतपुर में 262, तराना में 238, घटिया में 279, उज्जैन उत्तर में 266 और उज्जैन दक्षिण में 294, बड़नगर में 232 और आलोट में 293 मतदान केंद्र हैं। वहीं मतदान केंद्रों को लेकर बात करें तो यहाँ पे 9,318 कर्मचारी जो है वो मतदान कराएंगे। मतदान की जो प्रक्रिया है, इन मतदान केंद्रों पर 9,318 कर्मचारी मतदान कराएंगे। 240 सेक्टर ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, 342 जो माइक्रो ऑब्जर्वर है, और 1844 विशेष पुलिस बल अधिकारी के साथ अपनी सेवा में तत्पर रहेंगे। वहीं बात करें तो पिंक बूथ जो है यहाँ पे जिला निर्वाचन की टीम द्वारा बनाए गए हैं। तो उज्जैन जिले में 367 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पे महिलाओं की जो पूरी टीम जो है मतदान की जो प्रक्रिया को पूरी कराएगी। और वहीं हम बात करें उज्जैन में, तो उज्जैन में 15 मतदान केंद्र ऐसे जिन्हें पिंक बूथ बनाया गया है। और बात करें यहाँ पे 9 प्रत्याशी जो ऐसे हैं जिनके जो लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जो है खड़े हुए हैं। वहीं बात करें मुख्य जो चुनावी जो जंग है वह है भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया और कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के बीच में है। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो थोड़ी देर बाद मेरे पास वाले मतदान केंद्र पर ही मुख्यमंत्री जो है 7 बजे के लगभग अपना मतदान करने आएंगे परिवार के साथ में। तो यहाँ पर उसी के बाद हम बात करें तो 7 बजे ही कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार मतदान करने के लिए दशहरा मैदान स्थित जो कन्या माध्यमिक विद्यालय है वहां पे पहुंचेंगे। और वहीं बात करें हम अनिल फिरोजिया की, तो वो सेठी नगर स्थित अपने मतदान केंद्र पर हम परिवार के साथ मतदान करने पहुंचेंगे। वहीं बात करें मतदान व्यवस्थाओं को लेकर, तो पुलिस और प्रशासन की काफी कुछ तैयारियां हैं, सुरक्षा के भी काफी कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनता में जागरूकता इस चीज को लेकर दिख रही है कि मतदान है, धीरे धीरे जो है लाइन बढ़ती जा रही है मतदान करने को लेकर। देखिए 7 बजे से मतदान शुरू होना है, अब बात यह आती है कि शाम तक कितने प्रतिशत मतदान होता है। तो इस देखा जाए तो उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में उज्जैन जिले में तो है ही सही, उसके साथ में जो आलोट है वो रतलाम जिले से आता है। इस कारण वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो रतलाम जिला निर्वाचन की टीम द्वारा की गई है। शुक्रिया जानकारी के लिए। अमित, आपके यहाँ क्या तैयारी है? चलिए, दोबारा अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई है। प्रतीक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं खंडवा से। प्रतीक, चूंकि अब से थोड़ी देर बाद ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मालवा निमाड़ में कुल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें से एक आपकी खंडवा लोकसभा सीट है। यहां पर निर्वाचन आयोग की तैयारी क्या है अब तक? वहां आप किस मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए आप। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि खंडवा संसदीय क्षेत्र के 2273 जो मतदान केंद्र हैं उन पर मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। इसके साथ ही पूरे संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में पिंक बूथ जो है वो बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं खंडवा शहर के आनंद नगर क्षेत्र स्थित पिंक बूथ पर, और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन पिंक बूथ जो है वो बनाए हुए हैं। यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ मतदाताओं का वेलकम जो है वो करने के लिए बाकायदा पिंक बूथ बना हुआ है, पिंक कलर के टेंट लगे हुए हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचेंगे उन सभी मतदाताओं की जो सुविधाएं हैं, चूंकि गर्मी का मौसम है तो स्वाभाविक है कि ठंडे पानी की जो व्यवस्था है वो सभी के लिए बहुत जरूरी होगी। तो इस मतदान केंद्र पर ठंडे पानी की व्यवस्था भी जो है वो लोगों के लिए की गई है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अमित, ये तीसरी बार मैं आप तक आ रहा हूं लाइव, आपको आवाज मिल रही है? जी सर। तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को, जो धार के दर्शक है, मालवा निमाड़ के दर्शक है, जो भी जानकारी हो। सर, आपको बता दूं, आज चौथे चरण में धार महू लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। हालांकि मॉकपोल की प्रक्रिया चल रही है और जो है 7 बजे से मतदान शुरू होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे जो है मतदाताओं का जो आना है वो शुरू हो गया। हालांकि भीषण गर्मी का दौर है और ज्यादातर लोग जो है सुबह आकर मतदान
करने का मन बना चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए लोकसभा क्षेत्र की, तो धार लोकसभा क्षेत्र है जो उसमें 19,53,000 के लगभग मतदाता हैं जो आज अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। कुल 8 विधानसभाओं से मिलकर बनी ये धार महू लोकसभा सीट में जो है 2,159 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां जो है मतदान कर्मी जो तैनात हैं और पूरी शिद्दत के साथ जो है अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी लगातार कल देर रात से ही जो है पेट्रोलिंग कर रहा है। यहाँ पर भी बूथ पर भारी पुलिस व्यवस्था की गई है। जो संवेदनशील बूथ है वहां पर भी लगातार जो पुलिस है उसका बल पेट्रोलिंग कर रहा है, गश्त कर रहा है। इसके अलावा भारी पुलिस बल भी लगाया गया है। जी राहुल जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, लेकिन आपको फ्रेम में बने रहना है। मोहनीश वर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मॉक पोलिंग की तस्वीरें हैं। अच्छा देखिए, जब आप वोट डालने जाते हैं उसके पहले जो मतदान कर्मी हैं जिन्हें इस मतदान को संपन्न कराना होता है, बाकायदा वो जितने भी कैंडिडेट हैं, अब देखिए इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रत्याशी वहीं पर है 14। अब जैसे सबसे कम प्रत्याशी खरगोन में है, वहां पर 5 ही हैं, लेकिन बाकायदा सभी प्रत्याशियों को 10-10 बार उसमें वोट देकर देखा जाता है, सही चल रहा है, ईवीएम मशीन प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वीवीपैट में पर्चियां निकल रही है कि नहीं निकल रही है, ये बाकायदा देखा जाता है। और जो वहां पर एजेंट होते हैं उन्हीं से ये करवाया जाता है मॉक पोलिंग की। देखिए भैया आप किसी को वोट दीजिए, आज देखिए ये मॉक पोलिंग कही जाती है, इसे मॉक ड्रिल होता है। आप लोग देखते होंगे कि रिहर्सल के लिए मॉक ड्रिल करा, इसे मॉक पोल। देखिए ये मॉक पोल की प्रक्रिया यहां पर संपन्न हो रही है, हमारे संवाददाता ने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये मतदान के पहले है। अच्छा आप तो जाते हैं मतदान कर देते हैं, तुरंत पहुंचते हैं, घर के बाहर निकलते हैं और मतदान करके चले आते हैं, लेकिन उसके पहले कितनी बड़ी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को आप जान लेंगे तो आप 636 किलोमीटर दूर रहेंगे तब भी आकर मतदान करेंगे। खरगोन सीधे अपने दर्शकों को लिए चलेंगे, चूंकि शशिकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, आपके यहां तो केवल 5 ही कैंडिडेट हैं, सबसे कम कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन आप अभी किस बूथ के बाहर मौजूद हैं खरगोन के, ये हमें जानकारी दीजिए और वहां पर क्या क्या तैयारी है, ये सब कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैं बता दूं, इस वक्त मैं खरगोन के आरटीओ परिसर स्थित जो है पिंक मतदान केंद्र क्रमांक 103 पर खड़ा हूं और यहाँ पर जो है मतदाताओं के लिए पूरा जो है यहाँ पर सजावट की गई। जो भी मतदाता यहाँ पर वोट डालने आएंगे उनके लिए बैठने की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था, इसके अलावा शीतल पेयजल और कूलर तक लगाए गए और पूरे जो है बूथ को पिंक कलर से इसमें सजाया गया है, बैलून लगाए गए, अंदर भी जो है कूलर लगाया गया मतदान कर्मियों को, क्योंकि खरगोन में यहाँ पर जो है 42 से 43 डिग्री तापमान इस वक्त चल रहा है। हालांकि आज जो है अगर मौसम की बात करें तो आज जो है आसमान पे जो है बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन दोपहर होते होते जो है यहाँ पर भीषण गर्मी जो है यहाँ पर देखी जाती है और पूरे देश में खरगोन जो है गर्मी के नाम से विख्यात है। इसी को देखते हुए यहाँ पर इस बार जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी बूथों पर माकूल व्यवस्था की गई ताकि मतदाता जो है सुकून से जो है अपना वोट डाल सके। अगर मैं लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर 5 जो है उम्मीदवार का फैसला जो है करीब खरगोन लोकसभा क्षेत्र के 20,46,030 मतदाता 5 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। उसमें बीजेपी के गजेंद्र सिंह पटेल सहित कांग्रेस के पोरलाल खरते और बीएसपी, सीपीआई और एक निर्दलीय उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेंगे। अगर खरगोन जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 1553 पोलिंग बूथ बनाए गए और करीब 326 इसमें पोलिंग स्टेशनों को संवेदनशील माना गया, जहां पर वेब कास्टिंग के जरिए इसमें निगरानी रखी जाएगी। वहीं 1100 जो है पोलिंग बूथ इसमें सीसीटीवी कैमरे की जद में रहेंगे। वहीं आदिवासी अंचल भी ऐसे हैं कि जहां पर शेडो एरिया है, जहां पर मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर जो है अलग से व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। तो पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो हर पोलिंग बूथ पर एक जो है पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस के अधिकारी जो है
हर घंटे जो है यहाँ पर मतदान केंद्रों पर स्थिति नजर गड़ा रहेंगे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से जो है कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की है। उनके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई उनका भी जो है उन्होंने कल IBC 24 से खास बातचीत करते हुए कहा था कि हर मतदान केंद्र पे चाहे दिव्यांग अगर यहाँ पर मतदान करने पहुंचते हैं लोग तो उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर और गर्भवती माताओं के लिए भी जो है यहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो खरगोन जो है लोकसभा क्षेत्र की जनता जो है यहाँ पर वोटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। जाहिर सी बात है वोटिंग के लिए तो तैयार है, लेकिन वोटिंग आप सभी बढ़ चढ़ कर कीजिए। चूंकि देखिए उसके पहले क्या क्या तैयारी होती है, और IBC 24 आप सभी से ये अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, वरना 5 साल तक आपके देश में क्या हो रहा है, आप किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, आपका संसदीय क्षेत्र किन समस्याओं से गुजर रहा है, ये बोलने के आप अधिकारी नहीं रहेंगे अगर आप वोट नहीं करेंगे। आप बोलते रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं। अगर आप वोट करेंगे तो कम से कम आपने इस समर में, इस लोकतंत्र के महापर्व पर आपने हिस्सा तो लिया। ये इस आधार पे तो आप कह पाएंगे। तो बढ़ चढ़कर वोटिंग कीजिए। चूंकि पहले 3 फेजेस में देखें तो वोटिंग का परसेंटेज लगातार गिरा है। पूरे देश की बात करें तो वोटिंग का परसेंटेज गिरा है। तो ये ठीक संकेत तो है नहीं कि वोटिंग का परसेंटेज इस तरह से गिर रहा है। आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। चूंकि आप जिसे चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी, आप जिसे नहीं चाहेंगे उसकी सरकार नहीं बनेगी। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं जो आप सरकार पर देख रहे हैं, ये तस्वीर मॉक पोल की है। वोटिंग के 1 घंटे पहले बकायदा मॉक पोल किया जाता है और उस मॉक पोल पर जो मतदान कर्मी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, वो ये देखते हैं कि EVM मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, वीवीपैट ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। और देखिए ये बकायदा समुद्र के किनारे भव्य यहां पर प्रतिमा को उकेरा गया है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और देखिए तिरंगे का रूप भी दिया गया है, यानी देश के निर्माण के लिए आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग होनी है और 96 लोकसभा सीटों में 1717 आज प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी। ब्रेक तो है, लेकिन खबरों पर ब्रेक नहीं है, लगातार जारी है।